हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है गुरुवार के दिन का और मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। सुबह सुबह 6 बज रखे हैं और देखिए यहाँ पे बारिश हो रही है। बारिश के कारण ठंडा भी काफ़ी बढ़ गया है। तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी, मैंने कहा लाओ आपको भी दिखा देती हूँ। इधर में तो आसाम में बारिश हो रही है। तो सुबह-सुबह काफ़ी ठंडा हो गया था, तो इसलिए हम 6 बजे उठे थे। तो 6 बजे उठकर भी फटाफट से अपने सारे काम करूँगी। ठंडी के कारण उठने का दिल नहीं हुआ जल्दी में, तो इसलिए मैं 6 बजे उठी और अभी जल्दी से हमें नाश्ता भी तैयार करना होगा, बच्चे स्कूल जाएँगे। तो फटाफट से मैं झाड़ू वगैरह लगा के अपना जो भी है डेली का रूटीन जो सुबह-सुबह वो ब्रश वगैरह जो भी हैंड वॉश वगैरह करते वो सारे करके मैं आ गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने पानी गर्म लगा दिया था, तो बच्चे उठ गए हैं और उसके बाद में यहाँ पे सब्ज़ी मैंने कट कर ली है। तो सब्ज़ी में आज बना रही हूँ मैं शिमला मिर्च और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो सबसे पहले तो मैंने सोयाबीन को गर्म पानी में उबलने के लिए रख दिया था, क्योंकि वो जल्दी फूल जाता है उसमें। तो वहाँ पे गर्म पानी में जब तक उबला तब तक मैंने यहाँ पे सब्ज़ी कट कर ली थी। शिमला मिर्च को लंबे-लंबे आकार में कट किया है, प्याज को भी लंबे आकार में कट किया है और टमाटर को भी लंबे-लंबे पीसेस में कट कर लिया है। तो और मिर्ची 2 मिर्ची डाली हैं 3, उनको भी लंबे आकार में कट कर लिया। सारी सब्जियों को लंबे आकार में इसको कट किया है और इस तरह से बनाने से ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे जो है कढ़ाई चढ़ा दी थी। यहाँ पे सरसों का ऑयल डाल दिया है। वो जब तक गर्म हो गया तब तक यहाँ पे जो सोयाबीन है उसको मैंने ठंडे पानी से 2-3 बार वॉश करके और उसको निचोड़ लिया है। उसका जो पानी है पूरा निचोड़ जाना चाहिए। फिर उसके बाद में मैंने जब तक तेल गरम हुआ तब तक निचोड़ के फिर उसमें फ्राई कर लिया था। तो हमने सबसे पहले सोयाबीन को फ्राई किया है, थोड़ा फ्राई करने से ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सोयाबीन फ्राई करके निकाल लिया है और निकालने के बाद फिर से उसमें थोड़ा-सा सरसों का ऑयल डाल दिया है और जब हमारा ऑयल गरम हो गया तो उसमें जीरे का तड़का लगा दिया है। जीरे का तड़का लगाने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे प्याज डाल दिया है और हरी मिर्च डाल दी है। तो इनको हम क्या करेंगे, अच्छे से भूनेंगे, मतलब ज़्यादा नहीं भूनेंगे, आधा भुन जाए उस तरह से भूनेंगे। तो यहाँ पे मैंने उसको भून लिया है प्याज को। प्याज जब तक हमारा थोड़ा-सा मतलब 50% जैसा भुन गया है, तो उसके भुनने के बाद में मैंने यहाँ पे डाल दिए थे टमाटर और टमाटर डालने के बाद फिर मैंने यहाँ पे मसाले डाल दिए हैं। हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर ये सब मसाले डाल दिए थे। मसाले डालने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे मसाले भून लिए थे। मसाले भुन गए हैं तो यहाँ पे शिमला मिर्च डाल दी है। तो शिमला मिर्च भी अच्छे से मैंने फ्राई कर ली थी। फ्राई करने के बाद में फिर बाद में सबसे लास्ट में मैंने सोयाबीन डाला है। तो सोयाबीन डाल के ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है। ये सारी सब्ज़ियाँ ऐसी हैं ना, बहुत ही जल्दी बनती हैं, 10-15 मिनट में मतलब तैयार हो जाती हैं बन के, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए ये सारी सब्जियां हमने अच्छे से फ्राई करके इनको ढक दिया है, धीमी आंच पे पकेगी तब तक मैंने यहाँ पे आटा गूंद लिया है। आटा गूंदने के बाद में फिर मैं सब्जी चेक कर लेती हूँ। तो सब्जी चेक करी तो हमारी सब्जी बन के रेडी हो गई थी। ज़्यादा ज़्यादा इसमें 15 मिनट लगते हैं बनने में, फटाफट से रेडी हो जाती है। तो इसमें और टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा चाट मसाला। तो चाट मसाला डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। फिर हमने एक बर्तन में इसको सब्जी को निकाल लिया है। तो यहाँ पे निकाल लिया है सब्जी को। तो बच्चे भी बोल रहे थे वहाँ से क्या बना रहे हो? तो बेटा देखने आया इसमें क्या-क्या डाला है, तो उसको बता रही थी कि मम्मी देखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है। तो मैंने कि खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। तो देखिए हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई है और बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। तो यहाँ पे देखिए जल्दी-जल्दी हम कोई भी काम मतलब सोचते हैं कि हम सुबह में क्या बनाएँ फटाफट से जो बन जाए। तो ये सब्ज़ी बनाने से एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन गई थी, बच्चे भी हमारे रेडी हो गए थे। तो आज मैं यहाँ पे सुबह में खाने के लिए घर पर खाने के लिए यहाँ पे रोटियाँ सेक रही हूँ और स्कूल के लिए इनके लिए पराठे सेकूँगी, देसी घी के पराठे। तो स्कूल में मैं कभी रोटियाँ नहीं देती हूँ बच्चों को टिफ़िन में, लंच के लिए वो पराठे ही देती हूँ मैं, क्योंकि देसी घी के मतलब सॉफ्ट रहते हैं पराठे, तो इसलिए।
तो यहाँ पे देखिए मैं बच्चों को थाली लगा के दे देती हूँ क्योंकि मैंने रोटी सेक दी है। सुबह-सुबह तो 1-1 रोटी खा के जाते हैं, ज़्यादा तो 1 डेढ़ खा लेंगे, ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने थाली लगा के बच्चों को दे दी है, तो बच्चे यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट करने लगे हैं और इस टाइम में हस्बैंड भी आ रखे थे, तो वो अपना तैयारी कर रहे हैं। तो तब तक यहाँ पे बच्चों को टिफ़िन के लिए मैं पराठे सेक देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे पराठे मैं सेक के रख दूँगी और इनके टिफ़िन में लगा दूँगी। टिफ़िन में लगाने के बाद में फिर हम बेटी को भी तैयार करेंगे। बेटी को तैयार करने के बाद में फिर बच्चों को टिफ़िन वगैरह लगा के स्कूल भेज देंगे। फिर हस्बैंड भी खाना-वाना खा के चले गए थे ड्यूटी। फिर उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था। मैंने सोचा डेली-डेली वही क्या करना है। मैंने किचन वगैरह क्लीन कर लिया था, बर्तन धुल लिए थे। झाड़ू पोछा करके मैं नहा के आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद थोड़ा-सा स्किन केयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने चेहरे पे है जो गुलाब जल है वो लगा लेती हूँ। तो उससे थोड़ा स्किन ज़्यादा अच्छी रहती है। तो यहाँ पे गुलाब जल लगा लिया है। फिर हमने जो है क्रीम वगैरह फिर लगा लेंगे। फिर उसके बाद अपना जो भी सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक जो भी है श्रृंगार हम सुबह-सुबह मतलब नहा के जो करते हैं वो सारा श्रृंगार मैं करती हूँ, हल्का-फुल्का मतलब डेली का है। तो यहाँ पे देखिए मैं करके अपना जो भी है कर लिया है, उसके बाद मैं अपने बालों को बांध लूँगी। तो बाल चोटी बना के मैं चोटी बना के फिर जाऊँगी यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले पूजा करने से पहले मैं ज़रूर श्रृंगार वगैरह करती हूँ, फिर जाती हूँ पूजा करने। तो मैंने यहाँ पे पूजा वगैरह कर ली थी और फिर यहाँ पे आ गई हूँ मैं कपड़े डालने के लिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा मौसम खुल गया था, तो मैंने सोचा लाओ कपड़े डाल देती हूँ क्योंकि कपड़े आज ज़्यादा नहीं धुलाए थे। थोड़े ही कपड़े थे, जो भी बच्चे नहा के गए हैं और मेरे थे, ऐसे ही 3-4 जोड़ी कपड़े थे। तो मैंने सोचा यहाँ पे कपड़े मैं डाल देती हूँ तो इसमें ना धूप लग जाएगी। क्योंकि आज मौसम थोड़ा-सा ऐसा ही हो रखा है, ठंडा मौसम हो रखा है और हवा भी चल रही थी, ठंड ज़्यादा हो गई है। बारिश होने के कारण ना ठंडा बढ़ गया है। तो इसलिए अचानक से बारिश हो गई है, मौसम बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि बारिश होगी, तो सुबह में देखा तो बारिश हो गई है। तो इसलिए तो ठंडा बढ़ने के कारण थोड़ा-सा मौसम भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पे देखिए बारिश होने के कारण मौसम चेंज हो गया है, तो यहाँ पे मैं कपड़े डाल के आ गई थी। तो कपड़े डालने के बाद फिर मैं यहाँ पे खा लेती हूँ ब्रेकफ़ास्ट। तो ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए मैं तो रोटियाँ पहले ही बना के रख लेती हूँ, बार-बार कौन बनाए। इसलिए अपने लिए तो मैं पहले ही बना देती हूँ और किसी के लिए होने से तो ताज़ा-ताज़ा सेंकती हूँ। तो मैंने क्या किया, पहले ही उसी टाइम बना के रख लेती हूँ और फिर मैं जब खाती हूँ तब मैं गरम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रोटियाँ गरम कर ली थी और अपनी थाली लगा ली है। तो थाली लगा के बस खाने के लिए आ गई हूँ। तो यहाँ पे बस ब्रेकफ़ास्ट कर लेती हूँ और ब्रेकफ़ास्ट यहाँ पे वही है, बज गया था 9:30 का टाइम करीब हो रखा था। तो यहाँ पे मेरा 9:30 10 बजे का टाइम हो रखा था, तो मैंने यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था। तो ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद में फिर थोड़ी देर अपना जो भी है रेस्ट वगैरह, धूप वगैरह लिया। तो उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ लंच की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए लंच में बना रही हूँ मैं पालक, सोया और ये बथुआ। ये सब मिक्स करके मैंने क्या किया, कट करके बारीक कट कर लिया था, इसको उबलने के लिए रख दिया था। इसमें 2 सीटी आ गई थी, सीटी आने के बाद में फिर मैंने यहाँ साइड में देखिए इसमें तड़का देने के लिए मैंने सरसों का ऑयल पैन में डाल दिया है, तो वो गर्म होगा तब तक मैंने यहाँ पे जो इसमें घोल डालेंगे ना, जो हमारा बोलते हैं उड़ेल लगाते हैं। तो साग में जो हम उड़ेल लगाते हैं उसके लिए मैंने क्या किया है, बेसन ले लिया है। बेसन में जो पानी डाला है वो हमने साग से ही निकाल के डाला, जो हमने उबाला था उसमें ही पानी ज़्यादा डाल दिया था, उसी से निकाल के बेसन को अच्छे से मैंने घोल लिया है। तो यहाँ पे बेसन को अच्छे से फेंटने के बाद में फिर मैंने इसमें साग में मतलब डाल दिया है। तो इसको धीमी आंच पे पकने देंगे, जो हमारा बेसन का कच्चापन है वो निकल जाए। तो यहाँ पे जब तक हमारा बेसन जो है धीमी आंच पे में पका, तब तक मैंने यहाँ पे उसके लिए तड़का तैयार कर लिया था। तो तड़के में जीरे का सरसों का ऑयल डाला था, गरम हो गया था, जीरे का तड़का लगा दिया था और उसमें डाल दिया था हमने लहसुन डाला हुआ था और हरी मिर्च डाली हुई थी। फिर उसके बाद में थोड़ा-सा हींग डाल दी थी और उसमें तड़का लगा दिया है। फिर तड़का लगाने के बाद में दूसरे बर्तन में मैंने पलट लिया था, तो देखिए हमारा साग इस तरह से मैं बनाती हूँ तो बन के रेडी हो गया है और बहुत ही टेस्टी लगता है ये, बच्चे भी बहुत अच्छे से खाते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए मैंने साग बर्तन में डाल के एक साइड में रख दिया है ढक के और फिर मैं यहाँ पे जो भी बर्तन बड़े-बड़े हो गए अभी, क्योंकि बच्चे आने में थोड़ा टाइम है, तब तक मैं यहाँ पे अपने जो भी है बर्तन वगैरह किचन वगैरह क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि बच्चे आएँगे तब गरम-गरम रोटी सेक देंगे और यहाँ पे जो भी हमारे बड़े बर्तन हैं वो मैं धुला के रख दूँगी, तो यहाँ पे हमारी सिंक भी बिल्कुल किचन है वो क्लीन हो जाएगी।
तो जो भी कुकर वगैरह है ये बड़े-बड़े होते हैं, तो इनको मैं जैसे खाली होते हैं धुला के साइड में रख देती हूँ। तो सभी बर्तनों को मैं धुला लूँगी और साइड में अच्छे से उसमें टब में रख दूँगी, और बाद में तो फिर थोड़े बर्तन रह जाएँगे जो भी बच्चे खाएँगे, और जो भी थोड़े बहुत होंगे वो बाद में रह जाएँगे। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह मैंने धुला दिए थे, फिर आराम से अपना फ़ोन वगैरह देखने लगी थी। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, बच्चे आ गए हैं हमारे स्कूल से। यहाँ पे पौने 2 बजे बच्चे घर पहुँच जाते हैं, तो उनके लिए मैं सेंकने लगी हूँ रोटियाँ, और साइड में मैंने सैलेड भी कट करके रखा हुआ है। तो रोटियाँ मैं यहाँ पे जभी सेंकती हूँ जब हमारे बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, हस्बैंड ड्यूटी से आ जाते हैं, तभी सेंकती हूँ। तो हस्बैंड का तो पता नहीं होता, कभी आते हैं कभी नहीं आ पाते हैं, उनको अगर ज़्यादा उधर टाइम नहीं मिल पाता है तो वो नहीं आ पाते हैं। तो यहाँ पे आज हस्बैंड नहीं आए थे, तो बच्चों के लिए रोटियां वगैरह सेकी हैं, और मैंने सभी लोगों ने साथ मिलके खाना खाया था। तो यहाँ पे वही है, मैं रोटियां सेक लेती हूँ, और बच्चे यहाँ पे अपने स्कूल की कुछ कुछ बातें हैं जो कर रहे थे, एक दूसरे जो है बताना शुरू कर देते हैं, जो स्कूल में होता है घर पे आके सारी बातें बताते हैं। फिर इनकी सुननी भी पड़ती हैं, और सुनना भी चाहिए, बच्चों को पूछना भी चाहिए क्या हुआ स्कूल में, कैसा रहा दिन, और किस तरह से आपका दिन गया है। और टिफ़िन पानी वगैरह टिफ़िन है जो शेयर करके खाते हैं, तो इस तरह से सारी बातें चलती हैं। तो यहाँ पे वही हैं, बच्चे हमारे बातें कर रहे थे, तो उनके लिए अब मैं उन्होंने चेंज वगैरह कर लिया है। तो यहाँ पे बेटी देख रही थी कि ये क्या बनाया है मम्मा, तो मैंने बोला साग बनाया है। तो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं साग, तो इसमें हम यहाँ पे रोटियाँ सेक दी हैं और थाली लगा देती हूँ उनके लिए। तो यहाँ पे साग हमने कटोरी में लगा दिया, इसमें घी डाल दो तो और भी टेस्ट बढ़ जाता है, और सैलेड रख दिया, रोटियां रख दी, थाली उनके लिए तैयार कर दी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाइए, और चैनल पर न्यू आते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक फिर मिलते